मुझे नहीं लगता वो तुम्हें लेने के लिए आएगा। देखो घबराओ मत, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हालात अभी भी तुम्हारे हाथ में ही है। यार नहीं है हालात मेरे हाथ में, मैं क्या कर सकती हूँ। मोहसिन का फोन बंद मिल रहा है, मेरी उससे बात नहीं होगी। मैं डैड को कैसे बताऊंगी कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। इस वक्त मुझे मोहसिन की सपोर्ट की जरूरत थी और वो है कि I just don't get it। I should leave. पापा रजा, रजा, रजा क्या हो गया आपको? अरे क्यों क्यों रो रहे हैं? ऐसे क्यों बैठे हुए यहाँ? तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को कॉल करूं? मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या बात है रजा, प्लीज आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? कुछ तो बताएं। सुबह और आपके दरमियान कोई बात हुई है? कोई झगड़ा हुआ है? आलिया, सब कुछ खत्म। मैं जिंदगी की बिसात पे सब कुछ हार गया। क्या बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उठे, अच्छा यहाँ मत बैठे, उठे उठे, वहां चल के बैठे ऊपर। उठे प्लीज, उठे। फयाज पानी लेकर आओ। चले चले तो सही ना, यहाँ बैठे, इधर आए, बैठे। फयाज पानी, हाँ लाओ, बस ठीक है, जाओ ये लो पानी। सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कुछ तो बताएं। पापा आलिया, इससे कहो यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। पापा प्लीज। बस जो सुनना था सुन लिया, तो मैं मजीद इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। सोहा प्लीज देखो, इस वक्त तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी चली जाओ। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, आप प्लीज हमारे मैटर्स में मत बोले। मैं मशवरा नहीं दे रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा की अभी तबीयत ठीक नहीं है, जब इनका गुस्सा कम होगा तब आकर मिल लेना। मुझे बाबा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन ले। बाबा बाबा ये हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करिए। बाबा ये नहीं चाहती मैं आपसे बात करूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? बाबा इनको मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं है। बस एनफ इज एनफ। तुम्हारी बदतमीजी हाथ से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मोहसिन से निकाह करके तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी में किसकी ज्यादा अहमियत है। निकाह? बाबा प्लीज। आलिया, इससे कहो यहाँ से चली जाए। जिस लड़के से इसने शादी की है, अब ये उसी के पास रहे। वो इसे जैसे चाहे रखे, इसके साथ जो चाहे सलूक करे। ये इनका अपना मसला है, मेरा मसला नहीं है। बाबा चली जाओ यहाँ से।
मुश्किल में फंस के रह गया। चुप रहता हूँ तो सुहाग की जिंदगी दांव पर लग जाएगी, जबान खोलता हूँ तो बहन की खुशियों का कातिल कहलाऊंगा। कुछ कहने और ना कहने की ये कश्मकश मुझे मार डालेगी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे अपने दिल की बात करूँ? रज़ा, सुहा जा रही है। हाँ हाँ, अच्छा चुप कर जाओ, बहुत चुप करो, अंदर जाओ। बहुत प्यारी चलो लगती अंदर। है। हाँ बेटा, बस वो अभी लड़कियां फारिग हो ना तो मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ, ठीक है ना? चलो बस, हाँ हाँ हाँ, करती ठीक। फरहाना का फोन था, तड़प रही है बेचारी परदेश में बैठी हुई अपनी बहन से बात करने के लिए। कितना दिल मचल रहा होगा उसका यहाँ आने के लिए। ये परदेश भी बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन बस अब क्या करें, इतनी दूर से तो नहीं ना आया जा सकता। हाँ। मजबूरी है। मैंने उसे मना किया था, मैंने कहा तौकीर के साथ ज़्यादा जिद ना करे,
खामखा में वो समझेगा कि शायद मैके को ससुराल से ज़्यादा अहमियत दे रही है। ठीक कह रही हैं आप वैसे। अच्छा आप सुने, मुझे आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो मैं चाह रही थी कि बोलो भी। वो मैं चाह रही थी कि आप ना कल निकाह पे वो खालिद और उसके घर वालों को भी बुला लें। क्यों भाई, क्यों बुला लें? हमें घर में निकाह है और वो मेरे ससुराल वाले नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये बात नहीं है सोचने की। सोचने की बात ये है कि वो अगर होंगे तो लोग क्या कहेंगे। इतने घटिया और गैर खानदानी लोगों को यहाँ बुला के मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? अम्मी क्या मुंह दिखाना है, मतलब फुफ्फो ही तो हैं और वो तो जानती है ना मेरे ससुराल वालों को। बस इस बारे में मैं और बहस नहीं करूंगी। इतनी मुश्किल से मेरी बेटी का नसीब खुला है, उन मनूसों का साया मैं नहीं पड़ने दूंगी। आपको अपनी इस बेटी की फिक्र है लेकिन मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। मुझे ससुराल में क्या क्या ताने सुनने पड़ेंगे उसका कुछ नहीं पता आपको। हमने हमेशा अपनी बाकी औलाद में और मुझ में फर्क किया है। हाँ करती हूँ फर्क, क्योंकि उन दोनों बेटियों की शादियां मेरी मर्जी से हुई हैं। तुम जब खालिद से शादी के लिए जिद कर रही थी ना, उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था शादी तो कर दूंगी, लेकिन उसके बाद खालिद को कभी अपना दामाद तस्लीम नहीं करूंगी। ये फर्क हमेशा से है और रहेगा। मोहसिन को भेजो। भेजो मोहसिन को। मैंने बाबा के चेहरे पर अपने लिए इतनी नफरत आज तक नहीं देखी। मेरी बात सुनना तो दूर की बात है, वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उनकी शादी का सुन के ही तुमने फैसला किया था कि तुम मोहसिन से शादी करोगी, उनसे बदला लेने के लिए। तो अब रो क्यों रही हो? मैं गलत थी नाजिया। मुझे लग रहा था बाबा की शादी का सुनकर जितनी तकलीफ मुझे हुई है उससे ज्यादा तकलीफ उनको दे दूंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। आई विल फील बेटर, बट आई डोंट फील बेटर। उनको तकलीफ में देखकर मुझे और तकलीफ हो रही है। तो पता है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। मेरे बाबा का दिल दुखा है ना, मोहसिन इसीलिए कराची जाकर चेंज हो गया। उसका फोन मुसलसल बंद मिल रहा है। आई थिंक उसने अपनी कमिटमेंट तोड़ दी है नाजिया। बाबा को इसी बात का डर था। मुझे मोहसिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आई जस्ट डोंट नो अब मैं क्या करूं। रिस्क तो तुमने बहुत बड़ा लिया। मोहसिन से बात किए बगैर अपना घर छोड़कर आ गई। Still don't get it. मैंने घर नहीं छोड़ा है, बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं वहां नहीं रह सकती अब। अच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। और रही बात मोहसिन की, तो वो अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मोहसिन कहाँ जाएगा? अपनी अम्मी जी की बगल में बैठा हुआ होगा आराम से, सुकून से। उसका एड्रेस निकालना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। What do you mean? What I mean is that you should go to Karachi. You out of your mind? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? क्या मतलब है? तुम उसकी बीवी हो, तुम उससे मिलने के लिए कभी भी कहीं भी जा सकती हो। और देखो सोहा, वो जिस किस्म का है ना, उसके लिए इस शादी को सबको डिस्क्लोज करना बहुत मुश्किल होगा। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। देखो तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और जो रास्ते खुले हैं वो सब मोहसिन की तरफ जाते हैं। अगर तुम कराची नहीं गई तो तुम उसको हमेशा के लिए खो दोगी। मैं तुम्हारी फ्लाइट करा रही हूँ, यू मस्ट गो। चांदनी कॉफी लाओ हमारे लिए। मोहसिन कुछ पैसे चाहिए होंगे। वो जहाँ रखो ना, कल पार्लर जाना है। कितने? कोई 10,000 तो लग जाएंगे। ये ले बतूल, ये कुछ पैसे रख लो। मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे इधर आओ, इधर आओ। चलो रखो, रख लो। बच्चियों के कपड़े लेने हैं ना, माशाल्लाह से अब 2 फंक्शन है। 2 फंक्शन? हाँ, मैंने सोचा जहाँ आरा के निकाह से अगले दिन तुम्हारा निकाह भी कर दूँ। अम्मी जान, मेरा निकाह? सफिया से बात कर ली है मैंने, उसे कोई एतराज़ नहीं है।
मैंने कहा खैर से मंगनी की जगह डायरेक्ट निकाह क्यों ना हो जाए। देखिए अभी मेरा निकाह मत करें, मंगनी ठीक है। अगर ये बात है ना तो तुम्हारा निकाह भी जहां आरा के निकाह वाले दिन ही होगा। इसी में सबकी बेहतरी। अच्छा बेटा ये ना उधर कोने में रखना है, ध्यान से देखो गिरे नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।
हो गए? हाँ हाँ हो गए। अच्छा अच्छा, ये लो भाई, और भी ले लो। अभी बने पहले नहीं? वाले खत्म हो जाए, बस वो जल्दी बन जल्दी रहे हैं। कर लो, अब इतना वक्त नहीं रह अम्मी गया। मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। हाँ हाँ बताओ क्या बात है, मोहसिन भाई की परेशानी ना मुझसे देखी नहीं जा रही है। क्या हुआ मुझसे? अभी आप देखें तो सही, उनके दिल का जो हाल है ना उनके चेहरे पे साफ जाहिर है। और शाम को निकाह की तकरीब है, लोगों ने देख लिया तो सब समझ आ जाएगी उन्हें, और ताड़ने वाले तो क़यामत की निगाह रखते हैं। ताड़ने वाले ताड़ जाएं तो हमारा ही फायदा है। सफिया की लाडली बेटी को ना पता लगेगा यहाँ आके उसकी औकात क्या है। ये शादी उनकी मर्जी से हो रही है। मेरा एहसान है कि मैंने अपने बेटे को इस शादी के लिए राजी किया। अम्मी फिर भी क्या ज़रूरत है लोगों को बातों का मौका देने की। मुझे तो लगता है कि भाई का निकाह भी नहीं करना चाहिए था, वो लड़की ज़रा उनके दिल से निकल तो जाती। मैंने अपनी उम्र यूं नहीं गंवाई। मेरा तजर्बा कहता है कि मोहसिन और सिद्रा की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। वो लड़की बहुत तेज तरार है, इतने आराम से मोहसिन के दिल से नहीं निकलने वाली। वो उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। और वो जो है ना सफिया की बेटी, उसमें इतने गुण नहीं है कि मोहसिन के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन अम्मी ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी ना मोहसिन भाई और सिद्रा के साथ। आप नहीं चाहती आपका बेटा खुश रहे? अच्छा बस रहने दो, भाई की ज़्यादा हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे काबू में रहे, अपनी बहनों का होके रहे। बीवियों के लिए तो बादशाहों ने भी तख्त ताज छोड़ दिए, हम माँ बहनों की क्या हैसियत है? तुम नहीं जानती मर्दों की फितरत। उनको लगता है कि शादी के बाद उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी बीवी और उनके बच्चे हैं। माँ बहनों की तो कोई हैसियत ही नहीं होती। और तुम अपनी फिक्र करो, भाई की फिक्र छोड़ो। शादी के बाद अगर मोहसिन ने तुम्हारा खर्चा देना बंद कर दिया फिर क्या करोगी? तुम्हारा मियाँ तो इस काबिल भी नहीं है कि अपनी बेटियों को 2 ढंग के जोड़े पहना सके। काम करो, ज़्यादा बातें ना बनाओ। जल्दी जल्दी बना लो ना पैकेट, इतने सारे रहते हैं, अभी और भी सामान है अंदर। भाई ये फोन। शुक्रिया। अम्मी जान को मत बताना। जी ठीक है। मोहसिन तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ। पापा को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया है मोहसिन। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है। और तुम जाकर वहां बैठ गए हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। कैन यू प्लीज कॉल मी? क्या किया है तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ यहाँ से, भागो। ये क्या किया तुम लोगों ने? खुशी के मौके पर कांच का टूटना बदशगुनी की अलामत होती है। बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने बतुल। अभी ऐसे वहम ना करो, अम्मी का तो पता ही है ना कैसी बातें करती है। फिक्र ना करो, जल्दी जल्दी तैयारी करो, पार्लर भी जाना है ना। चले शाबाश, जाए। अनिला, झाड़ू लेके आओ जल्दी से, ये कांच उठाना है। ए भैया, ए लड़के तुम तो जाओ जल्दी से, भागो। खड़ी खड़ी पता नहीं क्या मुंह करती रहती हो। अब भैया तुम ये लड़ी जरा नीचे करके लगाओ, नजर तो आए किया क्या है। आप क्या पूछ रही हो मुझसे? अरे क्या कर, मुझसे पूछ के करोगे सब। जाओ देखो जाके, तुम्हें पता है तुम्हारे घर जैसा है। जाओ। ला, एक तो पता नहीं है जाहिद और इसके अब्बा कहाँ रह गए हैं। ये जल्दी चले जाएं आप लोग भी। अम्मी, हाँ जी। एक मिनट इधर हाँ, आइए। कहाँ रह गए थे तुम? वो एक जरूरी बात अब्बा बतानी कहाँ थी। है? अच्छा, परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ हाँ। वो मोहसिन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो है। हाय मेरे खुदा है। अब्बा कहाँ है तुम्हारे? अरे अम्मी आ गए।
परेशान अरे एक्सीडेंट हो गया वो भी आज के दिन। तो रहे परेशान होने की बात नहीं है, मामूली चोटें आई हैं। अच्छा बैठे आप, आराम से बैठे, परेशान होने वाली बात नहीं है। अरे परेशान मत हो, देखो उसको चोटें नहीं आई, गाड़ी का नुकसान अलबत्ता ज्यादा हुआ है, पर डॉक्टर कह रहा था कि इतने जबरदस्त एक्सीडेंट के अंदर मोहसिन का बच जाना भी मौजज़ा है। तुम जाके तो 2 नफर शुक्राने के पढ़ो। अरे वो तो मैं पढ़ लूंगी, लेकिन चोटें छोटी हैं या बड़ी है, इसी तरह के मेरी बच्ची तो सब्ज कदम कहलाएगी ना, खुदा ना खास्ता। हौल वाला अंदर, कुव्वत। अंदर जा तू। पता नहीं कहाँ से तुम ऐसी सोचें अपने दिमाग में ले आती हो। अरे शुक्र अदा करो कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ बहुत बड़ा, और हादसा हुआ है उसके अंदर भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। अच्छा भैया होगी मसला, लेकिन अगर इस एक्सीडेंट की वजह से भाभी जान ने निकाह मौखर कर दिया तो क्या जवाब देंगे फिर आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आज सिदरा और मोहसिन का निकाह नहीं हुआ तो मेरा और जहारा का निकाह भी नहीं होगा। हाँ, अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारे निकाह का उनके निकाह के साथ क्या ताल्लुक है? और वैसे भी इस किस्म के छोटे दिमाग की बातें जो हैं वो अपने बरादरी वालों और ख़ानदान के सामने नहीं करते। बेटा जहाँ तक घर वाले और ख़ानदान का ताल्लुक होता है बड़े सब्र से काम लेना पड़ता है। और एक बात और, दोनों कान खोल कर सुन लो कि अगर मोहसिन की चोटें गहरी हुई और वो आज की तकरीब में शामिल ना हो सका तो हम निकाह किसी और दिन रख लेंगे। है। समझ लो ये बात। तो इतनी हल्दी डाल दी तुमने। चलो बस बेटा लेट जाओ, अब 2 घंटे ना आराम कर लो, थोड़ी देर में तुम्हें बस चाको चौबंद नजर आना है। और तुम भाई के कपड़े इस्त्री करो शाम के लिए, और वो लड़कियों को फोन करो कितनी देर है उन्हें आने में। इतनी हैरत से मुझे क्या देख रहे हो? क्या चाह रहे हो? मैं तकरीब मुलतवी कर दूं खानदान को न्योता देने के बाद? अम्मी जान मैंने ये नहीं कहा है, आप ही का निकाह कर दें, मेरा बाद में किसी दिन। तुम्हारा निकाह आज ही होगा। अगर तुम अस्पताल से ना आते तो मैं निकाह खां को अस्पताल भेज देती। अगर तुम लिख ना सकते तो मैं तुम्हारा अंगूठा लगवा देती। अम्मी जान बस, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। सब जानती हूँ किसकी खातिर तुमने जानबूझकर ये गाड़ी टकराई है। माथे पर पट्टी बंधवा के मुझसे हमदर्दियां नहीं बटोर सकते तुम। देखती हूँ कि आज तुम्हारा निकाह कैसे नहीं होता। और ये पट्टी छोटी करवाओ, अच्छी नहीं लग रही। मैंने तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप किया था, तुम्हें मिल गया? नाजिया मुझे डर लग रहा है। बड़े मोहसिन वहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो उसका घर है, वहाँ डट के बैठी रहना जब तक वो मिल नहीं जाता। ओके, लेकिन क्या यार, तुम दोनों की शादी हुई है, वो उसका घर है तो तुम्हारा भी घर हुआ ना। यू हैव अ राइट टू दैट हाउस। और सुहा याद रखना, तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, unless you wanna come back to me and Luke. Thank you so much for everything. Have a safe flight. I will. Please pray for me, of course. मैं तो तुम्हें छोड़ने जाना चाहती थी, तुम मुझे जाने ही नहीं दे रही हो। नहीं, it's okay. I think I'll manage. मुझे मार दे, सजा
जो गम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। मुबारक हो आपको बहुत बहुत भाभी साहिबा। तुम्हें भी सफिया। चलें शुक्र, आप भी जहारा के फर्ज से सुबकदोश हैं। मोहसिन, जाओ ना। फुर्सतों में कभी ये सोचूं, हो फुर्सतों में कभी ये सोचूं, मेरी खता क्या थी। उनको चाहा हद से ज्यादा, क्या ये वफा ना थी। फिक्र ना करना बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी इंशाल्लाह बेटी बना के रखूंगी, माँ बन के दिखाऊंगी। शुक्र खुदा का टूटे रिश्ते दोबारा जोड़ा। बस खुदा करे कि ये अदले बदले का रिश्ता रास आ जाए सबको।